YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। हरगिज नहीं अम्मा, बिल्कुल भी नहीं। शिराज किसी से माफी नहीं मांगेगा। कि सजाद अपने आप को समझता क्या है? हाँ, खुशी से बिठा के रखे अपनी मुकद्दस को घर पे। मेरे बेटे को लड़कियों और रिश्तों की कोई कमी नहीं है। और अब देख लीजिएगा अम्मा, मुकद्दस से कहीं पहले मैं शिराज की शादी तय कर दूंगी। ये कोई सजाद की रोटियों का मोहताज है कि जाके उससे माफिया मांगता फिरे? तुम समझने की कोशिश नहीं कर रही फौजिया। सज्जाद उम्र और रुतबे में शिराज से बड़ा है। अगर शिराज माफी मांग लेगा तो छोटा थोड़ी पड़ जाएगा। वैसे भी सज्जाद उसके बाप की जगह है। ये क्या अम्मा, आप भी सजाद की तरफदारी करने लगी? अरे मुझे कोई ये तो बता दे कि आखिर मेरे बेटे का कसूर क्या है? सिर्फ ये कि वो यतीम है और उसके सर पे बाप का साया नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है फौजिया। मेरे लिए सज्जाद और फराद के बच्चों में कोई फर्क नहीं है। मैं तो शिराज और मुकद्दस का रिश्ता तय करके खानदान वालों को जगहसाई से बचाना चाहती हूँ। घर की इज्जत घर में रह जाएगी। अच्छा अम्मा, अगर ये बात है तो फिर तो सज्जाद को आके मुझसे माफी मांगनी चाहिए ना, ताकि दुनिया में उसकी इज्जत का भरम रहे। बस मैंने फैसला कर लिया है। अब ये रिश्ता तभी आगे बढ़ेगा जब सज्जाद खुद आके मुझसे शिराज की रिश्ते की बात करेगा। ठीक है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा यार। पता है, तेरी खामोशी से बहुत डर गया था मैं। वकास भी बहुत टेंस था। तुझे बुरा तो नहीं लगा सुन के? कैसी बातें कर रहे हैं यार? मुझे क्यों बुरा लगेगा? हाँ, ये बात मुझे जरूर बुरी लगी कि तूने मुझसे ये बात छुपाई। यार मतलब डर गया था मैं कि ये सबको जान के तू कैसे रिएक्ट करेगा। कैसे रिएक्ट करता जब तेरे में कोई खामी नहीं, कोई बुराई नहीं? मेरे दोस्त, मैं जानता हूं कि तू एक बहुत अच्छा इंसान है, सबसे बढ़कर मेरा सबसे अच्छा दोस्त। मुझे पूरा यकीन है कि तू मुकद्दस को बहुत खुश रखेगा। I promise कि मैं मुकद्दस को हमेशा खुश रखूंगा। उसको किसी मुश्किल में कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। I promise। तो बस फिर अब यही बात फॉर्मल प्रपोजल के साथ घर पर लेके आ जाओ। बस आज ही मैं मामा से बात करता हूँ, बाबा से बात करेंगे और जल्दी तेरी तरफ आएंगे। ठीक है, मैं भी अब्बू और दादी से बात करता हूँ।
थैंक्स यार, अब तेरे होते हुए मुझे कोई भी फिक्र नहीं है। मुझे तो मुकद्दस बहुत अच्छी लगती है। आप उसे मिलेंगे ना, आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। वाकई में बड़ी प्यारी है। उसका भाई मोहित का बहुत अच्छा दोस्त है, बड़े अरसे से हमारे घर आ रहा है। बड़ी खानदानी फैमिली से लगता है। मैंने तो डिसाइड कर लिया, मेरी बहू मुकद्दस ही बनेगी। मुकद्दस की मंगनी तो अपने कजन से हुई थी ना, फैमिली में ही रिश्ता हुआ, फिर इतनी जल्दी टूट भी गया, तो ऐसी क्या बात हुई कि मंगनी तोड़नी पड़ी? वजह तो मैंने नहीं पूछी, लेकिन मोहित बता रहा था कि कोई फैमिली प्रॉब्लम्स थी, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, लेकिन वो सब ठीक हो गया। और वैसे भी हमारा उसके साथ क्या है लेना देना, इस तरह की तो चीज़ें फैमिली में हो जाती हैं। हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारी बेटी की खुशी, और हमारी बेटी की खुशी क्या है? मुकद्दस। वो अब किसी और से शादी नहीं करेगा। आप चलेगा ना मोहित का रिश्ता लेकर उसके घर? इस पे करते हैं बात। मेरी एक बिजनेस मीटिंग है ज़रूरी, मुझे अब्रॉड जाना है उसके लिए, तो वापस आते हैं, फिर ये मोहित का प्रपोजल भी प्लान कर लेते हैं। ठीक है। तुम बस सुबह सामान पैक कर देना, शाम की फ्लाइट है कल, ठीक है? ओके। शिराज, बेटा अभी तक जाग रहे हो, सोने नहीं गए? नहीं, आपसे एक जरूरी बात करनी है। क्या जरूरी बात? आपके इस पे ना साइन चाहिए था। ये पैसों की जरूरत क्यों पड़ गई? अम्मी ने स्टॉक ऑर्डर किया है, उसकी पेमेंट तो करनी है। अंकल, मेरी सज्जाद से बात हुई थी, वो कह रहा था नए स्टॉक्स की जरूरत नहीं है। सज्जाद चाचू पे भरोसा ही क्यों करती हैं आप? इतने हमदर्द होते हुए हमारे तो इतने कारोबार में नुकसान होता। बड़ी चालाकी दिखाई है उन्होंने भी। वैसे चालाकी दिखाई? क्या मतलब है तुम्हारा? सज्जाद ने क्या चालाकी दिखाई है बताओ? अम्मी, जो स्टॉक हमारे पास है ना अभी मेडिसिन का, वो सारी एक्सपायर्ड है और उसकी पेमेंट भी हो चुकी है, इसलिए अब हमें उसकी जरूरत नहीं है ना। चालाकी से काम दिखाया उन्होंने, हमें पता भी नहीं लगने दिया, इसलिए नए स्टॉक ऑर्डर किए मैंने। अच्छी खासी रकम है उसकी। अब समझ में आया कि सज्जाद बिजनेस हमारे हवाले करने कितनी जल्दी में क्यों है। ईमान कहीं का। सही कहा था किसी ने, गैरों पे भरोसा कर लो लेकिन अपनों पे नहीं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। सिग्नेचर कर दे, पाए बैठे आप। बताते हैं कहाँ पे करनी है। लीजिए पेन। नहीं, मुझे यहाँ पे सिग्नेचर कर देंगे। मुझे पता है कहाँ साइन करना होता है, लेकिन तुमने इसमें कोई अमाउंट लिखा ही नहीं है। अम्मी, इतना थका हुआ आया हूँ मैं, भी क्या लिखता? आप कर देने, इतना सवाल जवाब क्यों करती हैं आप? अच्छा ठीक है। बस ठीक है, मैं ना सोने जा रहा हूँ अम्मी। अब सुबह मुझे उठा दीजिएगा प्लीज, ठीक है? खुदा हाफिज। खुदा जाने ये लड़का क्या कर रहा है। मेरे सज्जाद, हाँ तभी मैं कहूँ कि ये सारी अकाउंट्स की डिटेल्स और ये बिजनेस की फाइलें वापस करने क्यों आ गया? जल्दबाजी में हाथ साफ करना चाह रहा था ना। बड़ा धोखा।
की बाबा से, वो जाएंगे आपके साथ मेरा प्रपोजल लेके? बात की थी मैंने। तो क्या कहा उन्होंने? फिलहाल तो वहाँ जाना नामुमकिन है, तुम्हें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। क्यों? आप लोग आज नहीं जा सकते प्लीज़? बेटा, आज रात की फ़्लाइट से तुम्हारे पापा बिजनेस ट्रिप पे जा रहे हैं 2 दिन के लिए। जब वो आएंगे तो हम ज़रूर जाएंगे मुकद्दस की तरफ। उन्होंने खुद प्रॉमिस किया है, फिक्र नहीं करो। ओके? मैं फिर असद को बता देता हूँ। बता दो, फिक्र नहीं करनी। I love you. समरा, ये 5 लाख रुपए तुम अंकल के ऑपरेशन की फीस दे दो। थैंक यू सो मच शिराज, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। सिर्फ तुम्हारी वजह से पापा का इलाज मुमकिन हो रहा है। इसमें कोई एहसान की बात नहीं है समरा, ये मेरा फर्ज था। बस जब तक मैं हूं तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। वाकई बहुत अच्छे, थैंक यू सो मच। ये पैसे अभी मैं ऑपरेशन के लिए सबमिट करवाती हूँ। तुम परेशान नहीं होना, अंकल ठीक हो जाएंगे। चलिए। हाँ, ये सबमिट करा। Thank you. मुझे आप लोगों से मुकद्दस के बारे में कोई बात करनी है। हाँ हाँ बोलो। आप लोग मोहित को तो जानते ही हैं, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, डिसेंट लड़का है, अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है। ये सब बातें तो हम लोग जानते हैं, लेकिन मुकद्दस का इन बातों से क्या ताल्लुक है? दादी, वो दरअसल बात यह है कि मोहित की फैमिली मोहित का प्रपोजल लेकर हमारे घर आना चाहते हैं मुकद्दस के लिए। ये क्या कह रहे हो? मोहित के माँ बाप को ना हम जानते हैं, ना कभी वो हमारे घर आए, तो अजनबी लोगों पे हम कैसे भरोसा कर लें? दादी, हम मोहित पर तो भरोसा कर सकते हैं, मेरा अच्छा दोस्त है, एक सुलझा हुआ लड़का है, शरीफ और मुहज्जब। और एक बार आप उसकी फैमिली से मिलेंगे तो आपको उनके गैर होने का एहसास नहीं होगा। मेरा यकीन करें, मोहित एक बहुत अच्छा लड़का है, मुकद्दस को हमेशा खुश रखेगा, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। क्या मोहित और मुकद्दस एक दूसरे को पसंद करते हैं? हाँ यार, आई एम सो सॉरी बेबी, आई एम सो सॉरी। एक्चुअली मुझे स्टोर जाना पड़ गया था ना, थोड़ा बिजी था। तुम ये बताओ, अंकल की तबीयत कैसी है? हाँ नहीं, मैं इंशाल्लाह शाम को हॉस्पिटल आ जाऊँगा, तुम परेशान नहीं हो, ठीक हो जाएंगे अंकल।
नहीं, मैं शाम तक आ जाऊंगा पक्का। किससे बात कर रहे थे? वो मैं हाँ? परेशान होने की क्या जरूरत है? भाई बताओ किससे बात कर रहे थे? तुम कोई अस्पताल का जिक्र कर रहे थे ना? हाँ, वो मेरे दोस्त के अब्बू है ना, उनको हार्ट अटैक आया, ऑपरेशन है, तो शाम में जाऊंगा मैं देखने के लिए। अच्छा, हार्ट अटैक आया है? हुआ है, हार्ट अटैक हुआ है, सॉरी। तो जाना चाहिए तुम्हें देखने के लिए, चले जाना शाम को, लेकिन फौरन वापस घर आना। ज्यादा देर रुकने की जरूरत नहीं है घर से बाहर। तुम चुप क्यों हो? मैंने तुमसे कुछ पूछा है? दादी, मुकद्दस का इस सब से कोई लेना देना नहीं है। वो तो मोहित मुकद्दस को पसंद करता है, उससे शादी करना चाहता है। ओह अच्छा, तभी वो हमारे घर के चक्कर काट रहा था। उसकी नीयत में खोट था। मुझे तो पहले ही पता था। तुम्हारी लड़की ने यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के बहाने कोई ना कोई गुल जरूर खिलाना था। दादी प्लीज, मुकद्दस ने कुछ गलत नहीं किया है और मैं उसके बारे में कोई गलत बात बर्दाश्त नहीं करूंगा। देख रहे हो सज्जाद, तुम्हारा बेटा किस लहजे में मुझसे बात कर रहा है। बस असद, बस। मैं तुम्हारी कोई बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा। आई एम सॉरी अब्बू। मुकद्दस ने ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी वजह से इस खानदान की इज्जत पर हर्फ आए। वो तो कल भी आपकी ख्वाहिश पर फारिस से रिश्ते के लिए हाँ कर चुकी थी और आज भी आपके फैसले का एहतराम करेगी। समरा, क्या हुआ? क्या क्या डॉक्टर ने? पहले से बेहतर है पापा। अल्लाह का शुक्र है ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, लेकिन ज़्यादा लोगों को मिलने की परमिशन नहीं है। सिर्फ फैमिली मेंबर्स मिल सकते हैं। तो तुम इतना टेंस क्यों हो रही हो? अंकल ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। शिराज, ये सब मेरी वजह से हुआ है। पापा चाहते थे कि मैं उनके दोस्त के बेटे के साथ शादी करूं। मैंने सिर्फ तुम्हारी वजह से मना किया। इसी वजह से उनकी इतनी तबीयत खराब हो गई। मुझे नहीं पता। अपनी मामा से बात करो और उन्हें मेरे घर भेजो और एक के प्रपोजल लेकर आए तुम्हारा। एक बार आंटी घर आ जाए तो पापा से बात कर लूंगी, मना लूंगी उन्हें। मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मान जाएंगे। तुम सुन रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? मैं सुन रहा हूँ। मैं मम्मी को घर लेकर आऊंगा। I'm really sorry. देखो सजाद, शिराज देखा भाला लड़का है और सबसे बढ़कर अपना खून है। किसी गैर पे एतबार करने से बेहतर है अपने खून पर भरोसा करो। असद तो बच्चा है, उसे लोगों की क्या पहचान होगी। तुम तो समझदार हो, जमाने की ऊंच नीच से वाकिफ हो। कोई भी फैसला करने से पहले अच्छी तरह सोच समझ लेना।
ये ना हो कि अपने फैसले पे तुम्हें पछताना पड़े। मुझे तो लगता है असद ठीक कह रहा है सजाद। मोहित बहुत अच्छा लड़का है, फैमिली भी अच्छी है। ये सब बच्चे कॉमन फ्रेंड्स हैं, आपस में जानते हैं एक दूसरे को। मुझे तो पूरा यकीन है मोहित हमारी मुकद्दस को बहुत खुश रखेगा। मान लीजिए ना असद की बात, मोहित के पेरेंट्स को आने की इजाजत दे दीजिए। हाँ, लेकिन अम्मा भी तो गलत नहीं कह रही। वो इतनी आसानी से मोहित की इस प्रपोजल के लिए राजी नहीं होंगी। ठीक है, तो क्या करें फिर? अम्मा की बात मानकर अपनी बेटी को एक ऐसे शख्स के साथ सारी जिंदगी गुजारने पर मजबूर करें जो किसी भी औरत की इज्जत नहीं करता। सब घर वालों के सामने कितना बेहुदा इल्जाम लगाया था उसने हमारी बेटी पे, बदतमीजी की थी उसके साथ। और जो असद ने कहा, और जो कुछ असद ने बताया है शिराज के बारे में, सजाद, उसे भी तो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आप जानते हैं असद झूठ नहीं बोलता। फिर भाभी तो, मुझे तो उन्होंने आज तक इस घर का फर्द तस्लीम नहीं किया। अब अगर वो मजबूरी में मुकद्दस को अपनी बहू बना भी लें तो क्या वो उसे कभी वो मकाम देंगी जो उसका हक है? आप बताइए, देंगी? मुकद्दस वहां कभी भी खुश नहीं रहेगी। आप नहीं चाहते हमारी मुकद्दस की अच्छे लड़के से शादी हो, अच्छे घर में शादी हो, उसे वो सब खुशियां मिले जो हम उसके लिए चाहते हैं। नहीं चाहते आप? ठीक है मोमना, तुम फिक्र मत करो। मैं अम्मा को किसी न किसी तरह मना लूंगा। आखिर घर की बड़ी तो वही है ना, बुजुर्ग है, तो मैं नहीं चाहता कि उनकी इजाजत के बगैर मैं कोई भी फैसला लूं। लेकिन एक बार वो खुशी से हाँ कह देना, फिर तुम फौरन असद से कह देना कि वो मोहित के वालिदैन को बुला दे। ठीक है, ठीक। आप अम्मा को अपना फैसला तो बताएं। मुझे यकीन है वो आपकी बात नहीं टालेंगी। इंशाल्लाह। और फिर अम्मा, मुकद्दस आप ही की तो पोती है, क्या आप नहीं चाहेंगी कि वो किसी अच्छे घराने में ब्याही जाए ताकि उसे भी वो सारी खुशियां मिले जो एक बेटी को मिलती हैं? बेटा, मैं मुकद्दस की दुश्मन नहीं हूं। एक बाप होने के नाते तुम्हारी ख्वाहिश जायज है कि तुम्हारी बेटी एक बड़े घराने में ब्याह कर जाए, लेकिन बेटा जरूरी नहीं है कि बड़े घर के लोगों के दिल और ज़र्फ भी बड़े हों। ठीक है, तुमने जो फैसला किया है इसमें तुम्हारी खुशी है, तो मुझे कोई एतराज नहीं है। अम्मा, सच? वाकई आपको कोई एतराज नहीं? मुझे मुकद्दस की खुशी चाहिए, बस। बहुत बहुत शुक्रिया अम्मा, आपने तो मेरा मान रख लिया, क्योंकि आपकी मर्जी और खुशी के बगैर मैं कोई फैसला नहीं करना चाहता था। जीते रहो बेटा। तुमसे बहुत प्यार करता हूँ यार। अगर तुम मेरे साथ हो तो मुझे किसी की परवाह नहीं है। तुम मेरा साथ दोगी?
मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ मोहित। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रही हो। मालूम है मुझे सारा। मैं कर लूंगी उसे फोन। अच्छा बाबा, अभी करती हूँ। मैं ना कहती थी अम्मा, एक दिन ये मुकद्दस अपनी माँ के नक्शे कदम पे जरूर चलेगी, इसीलिए यूनिवर्सिटी जाने की जिद कर रही थी ताकि वो लड़कों के साथ अफेयर चला सके। मुझे पूरा यकीन है मुकद्दस ने मोहित को फंसाया होगा, इसीलिए तो वो रिश्ता भिजवा रहा है उसके लिए। आखिर मोमिना ने भी तो सज्जाद को यूनिवर्सिटी के रास्तों में मोहब्बत का जाल डाल के फंसाया था, तो फिर बेटी ने भी यही गुल खिलाना था। आपने देखा था अम्मा किस तरह मुकद्दस मेरे मासूम बेटे पे इल्जाम लगा रही थी। ऐसा मत कहो फौजिया, तुम भी एक बेटी की माँ हो, और बेटियों के नसीब जहाँ भी लिखे हो उन्हें अच्छा जरूर होना चाहिए। माँ बाप के नेक अमाल बेटियों का नसीब बदल देते हैं। क्यों ना कहूँ अम्मा, उस मुकद्दस ने समीना आपा और फारिस के सामने मेरे मासूम बेटे पे कितना गंदा इल्जाम लगाया था। मुझे भी कोई खास शौक नहीं उस बच्चन लड़की को अपनी बहू बनाने का। वो तो आपकी जिद थी और सज्जाद की इज्जत की खातिर मैं मान गई। लेकिन अब देख लीजिएगा, जब मोहित के घर वालों को मोमिना की आवारगियों के बारे में पता चलेगा तो वो मुकद्दस को कभी बहू नहीं बनाएंगे। मैं जरा ये चढ़ा के आती हूँ। क्या हो गया अम्मी, खा क्यों नहीं रही आप? बहुत शौक था ना तुम्हें सज्जाद के सामने मुझे बेइज्जत कराने का। अब देख लिया अपनी जिद का नतीजा। ऐसा क्या हो गया अम्मी? किसने बेइज्जती कर दी? क्या कहा था तूने? सज्जाद ने मोहित की खातिर तुम्हारे रिश्ते से इनकार कर दिया। देखो जरा, चेहरे से कितनी भोली और मासूम लगती है, और करतूत जरा मुलाहिजा फरमाई है। ऊपर से अम्मा और सज्जाद भी उसकी हिमायत कर रहे हैं। शिराज, तुम्हारी बत्ती क्यों खिल रही है? वैसे ही पानी पी लीजिए। पीजिए। सज्जाद ने मोहित की खातिर तुम्हारे रिश्ते से इनकार कर दिया। देखो जरा, चेहरे से कितनी भोली और मासूम लगती है, और करतूत जरा मुलाहिजा फरमाई है। ऊपर से अम्मा और सज्जाद भी उसकी हिमायत कर रहे हैं। ये असद अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। सज्जाद चाचू और दादी को मेरे खिलाफ भड़काया ही इसने, लेकिन अब मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। इसका तो ऐसा बंदोबस्त करूंगा ना कि चारों तबक रोशन हो जाएंगे इसके। अब तू बेटा बच के दिखा असद। हेलो, कल मेरे बताए हुए पते पे मिल रहे हो ना मुझसे?